सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने थर्ड एल्डर को देखा था और थर्ड एल्डर ने जोयान के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। लेकिन हमने जोयान को देखा था और जोयान ने मूव करते हुए उसके सभी अटैक से अपने आप को बचा लिया था। अब आगे फिर उसके बाद में हमें एल्डर डियान और एल्डर लॉ को देखते हैं और उन दोनों ने अपनी 10,000 ब्लेड लाइटिंग को एक्टिवेट कर लिया था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर जोयान के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके उन सभी अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों अटैक जोयान के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से लॉक हो गए थे। इस वजह से हम देखते हैं कि वो जोयान का पीछा करने लगते हैं और जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अरीना में आ जाता है और अपने रूलर को भी बाहर निकालता है और अपने रूलर की हेल्प से उन दोनों के अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। इसके साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि मेरे को इन दोनों बूढ़ों को एक साथ में अटैक करने से रोकना होगा, नहीं तो ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा स्पीड में एल्डर लव के पीछे आ जाता है और अपने रूलर से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी विन लाइटिंग टेक्निक से उसके अटैक को रोकने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर लू को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में एल्डर लव को देखते हैं और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। इसके साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि लड़के, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले हो। उसके बाद में जोयान बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे रूलर के अटैक को रोक पाओगे। इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने रूलर की 6 पॉइंट रूलर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। जिसके बाद में हम मास्टर लू को देखते हैं और वो भी जोयान की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने मास्टर लू के ऊपर अटैक भी कर दिया था। एल्डर फैन को देखते हैं और उन्होंने अपनी विंड लाइटिंग टेक्निक का यूज करके देखते हैं कि जोयान के अटैक को रोकने में कामयाबी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम एल्डर लू को देखते हैं और वो काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके एल्डर फैन के पीछे आ जाता है और उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से पंच मारता है। जिसके बाद हम एल्डर फैन को देखते हैं और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से पहाड़ से टकरा जाते हैं। लेकिन इसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने अपने रूलर को वापस से अपने हाथ में ले लिया था और अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर फैन भी समझ जाते हैं कि जोयान अब मेरे ऊपर ही अटैक करने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने दोनों साथियों से बोलने लगता है कि तुम जल्दी से मेरी हेल्प करो। इस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर फैन के पास में आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम उन तीनों को देखते हैं और वो तीनों मिलकर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी स्प्लिट सुनामी टेक्निक से उन तीनों एल्डर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन उन तीनों एल्डर ने फॉर्मेशन की हेल्प से एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसने जोयान के अटैक को रोक लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम फैमिली के एल्डर को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी शील्ड काफी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन दूसरी तरफ हम एल्डर लोग को देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हमको जल्दी से इस लड़के के ऊपर अटैक करना होगा और इसको जल्दी से जल्दी मारना होगा, नहीं तो ये आने वाले फ्यूचर में हमारा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन इसी के साथ में हम उन तीनों एल्डर को देखते हैं और वो तीनों थंडर पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जिसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उन तीनों को ऐसे करता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर लू जोयान से बोलने लगते हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम हमारी इस अटैक से अपने आप को बचा पाओगे। साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर काफी सारी लाइटिंग बॉल को भी एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से गिर चुका था। इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन सभी लाइटिंग बॉल ने जोयान के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी कैसे ना कैसे करके उन सभी के अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन सभी लाइटिंग बॉल के अटैक भी काफी ज्यादा फास्ट थे, इसलिए जोयान को उन सभी से बचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने अपने रूलर को भी बाहर निकाल लिया था और उन सभी लाइटिंग बॉल का सामना करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोयान वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। इस वजह से हम देखते हैं कि जोयान अटैक ना करके वहाँ से भागना ही सही समझता है और जोयान वहाँ से भागने लगता है। उसी साथ में हम देखते हैं कि जोयान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट पावर का यूज कर रहा था। उसी साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि इन सभी बूढ़ों के पास में काफी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग सोल स्किल है। लेकिन इसी साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि मेरा भागना यहाँ से सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर त्या लाउरिंग से जोयान से बोलने लगते हैं कि हर फॉर्मेशन की एक ना एक तो कमजोरी होती है। आगे वो जोयान से बताने लगते हैं कि उस कमजोरी को तुमको ढूंढना होगा और ये फॉर्मेशन बनाने वाले को पास ही कमजोरी होती है, इसलिए तुमको इसका चोर जल्दी से ढूंढना होगा। लेकिन उसके बाद में हम जोयान को देखते हैं और जोयान स्काई प्रिज्म को जैसे देखता है तो जोयान समझ आता है कि मेरे को इस प्रिज्म को किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय करना होगा और ये जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो तीनों एल्डर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने रूलर को वापस से अंदर रख लेता है। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान को फायर लियो ने दी हुई टेक्निक को, जिसका नाम फायर हेवनली गॉड था, उसको एक्टिवेट कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फायर हेवनली की बिस्ट बॉडी बाहर आ जाती है और
और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी लाइटिंग बॉल को भी अपने मुंह में चबाने लगती है और उनको सभी को खाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करने लगता है अपने तीनों फ्लेम को मिलाकर। फिर उसके बाद हम एल्डर लू को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी साथ में वो हैरान होते हुए बोलने लगता है कि इस लड़के के पास में 3 हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन आगे वो तीनों बोलने लगते हैं कि हमको इस लड़के को किसी भी हालत में रोकना होगा। अगर हम इसको रोकने में कामयाब नहीं हुए तो आज हमारा मरना पक्का है। फिर उसके बाद हम उन तीनों एल्डर को देखते हैं और अपनी सारी लाइटिंग बॉल को एक लाइटिंग बॉल में कंबाइन कर देते हैं। सो जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एक लाइटिंग बॉल बन जाती है। लेकिन इसी के साथ में उन तीनों एल्डर को देखते हैं और अपनी लाइटिंग बॉल से जोयान की बीस्ट बॉडी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद हम हेवनली बीस्ट बॉडी को देखते हैं और अपनी फ्लेम की हेल्प से उस लाइटिंग बॉल को खत्म करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वो लाइटिंग बॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसके अंदर 3 डोंजोन लेवल के वॉरियर की पावर थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बॉल थी। और उसी साथ में हम उस लाइटिंग बॉल को देखते हैं और वो जोयान की तरफ भी बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने भी अपने बुद्धा लोटस फायर एंगर को एक्टिवेट कर लिया था और वो दिखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि जोयान बिना किसी देरी के उस लाइटिंग बॉल के ऊपर अपने बुद्धा लोटस फायर एंगर से अटैक भी कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइटिंग बॉल जैसे बुद्धा एंगर फायर लोटस से टकराती है तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी साथ में हम बुद्धा फायर लोटस एंगर को देखते हैं और उस लाइटिंग पावर को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने बुद्धा लोटस फायर एंगर को उन तीनों एल्डर के ऊपर भी छोड़ देता है। फिर उसके बाद हम एल्डर लू को देखते हैं और वो अपने दोनों साथियों से बोलने लगता है कि हमको अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा और अपने डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूत करना होगा क्योंकि हम इस अटैक से अपने आप को बचा पाए। हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी पावर का यूज करके अपने डिफेंस को 3 गुना ज्यादा कर देते हैं क्योंकि उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि अब वो इस अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने बुद्धा लोटस फायर एंगर को रोक लेता है क्योंकि उसको फॉर्मेशन का सोर्स मिल गया था और वो सोर्स ऊपर था। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने बुद्धा लोटस फायर एंगर को ऊपर की तरफ भेजने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम तीनों एल्डर को देखते हैं और वो तीनों काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में तीनों एल्डर बोलने लगते हैं कि ये लड़का हमारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है क्या। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर अपनी पावर को भी एक्टिवेट करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट हैंड बुद्धा लोटस फायर एंगर की तरफ आने लगता है जिसके बाद में हम बुद्धा लोटस फायर एंगर को देखते हैं और वो भी जाइंट हैंड से टकरा जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि बुद्धा लोटस फायर एंगर की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से हम देखते हैं कि आसपास की जगह भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और इसी के साथ में उस जाइंट हैंड को देखते हैं और वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम तीनों एल्डर को देखते हैं और वो तीनों जाइंट हैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी पावर का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुद्धा फायर लोटस के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद हम तीनों एल्डर को देखते हैं और वो तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उसके साथ में हम देखते हैं कि वो जाइंट हैंड टूट चुका था। इस वजह से हम देखते हैं कि उनकी फॉर्मेशन भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसी साथ में हम देखते हैं कि एल्डर काफी ज्यादा कमजोर भी हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम बुद्धा फायर लोटस एंग्री को देखते हैं और वो उस प्रिज्म के अंदर चला जाता है। इस वजह से हम देखते हैं वो प्रिज्म भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से रोशनी आ जाती है और काले बादल बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हान फैमिली के एल्डर को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं कि जोयान इन तीनों को कैसे हरा सकता है और ये जीत भी गया है। लेकिन दूसरी तरफ उन तीनों एल्डर को देखते हैं और जोयान उन तीनों एल्डर के ऊपर अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करने लगता है। और इसी साथ में हम देखते हैं कि उन तीनों की स्पिरिट रिंग को जोयान ने अपने हाथ में ले लिया था। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।